आज तो कतर तो बहुत है। एक दर्जी के यहाँ चुटकुला बहुत याद रहे। आदमी जब कपड़ा सियावे जाए न पावे भाई एक चुटकुला छोड़े वो हंसे लागे वो हम कट से 2 इंच काट के धई ले। फिर दूसरा चुटकुला सुनावे फिर वो हंसे लागा फिर काट के धई ले। एक साहब कोट पैंट बनवावे गए और सुनाई दर्जी चुटकुला हंसे काट ली 2 इंच। कहे यार बहुत अच्छा सुनाते कुछ और सुनाओ। फिर सुनाया फिर हंसे लागे फिर काट धई ली। 2-3 चुटकुला सुनाए सो कहे और सुनाओ। तब दर्जीवा कही सब न सुनो नहीं तुम्हार कोट तंग हुई जी। अब तंग हुई जी अब न सुनो तुम। हाँ लेकिन वो दर्जी बड़ा ईमानदार रहा। जितना पैजा कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दे। अब लड़के के नवाब साहब जब नहाए के बाद पैजामा पहने तो वहाँ पंजा वंजा सब गायब मथे रख दी। कहा मेरे कब्र में रख देना ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती भी अगर जहन्नम में गया तो मैं रब के सामने वो पर्ची लेके खड़ी हो जाऊं। सुभान अल्लाह। के परवरदिगार मेरे महर में तूने मेरे अब्बा की बख्शिश रखी थी, मेरे अब्बा का फला उम्मती फिर जहन्नम में कैसे। अल्लाह। और उसके बाद बात हो ही रही थी कि मलकुल मौत आ गए। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत। सुभान अल्लाह। जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर हाजिर हुआ वक़रअल बाबा और दरवाजे को खटखटाया। फातिमा ज़हरा ने जब देखा तो कहती हैं ऐ आने वाले मलकुल मौत तू वापस चला जा। मेरे चेहरे को किसी अजनबी ने नहीं देखा तो मरते वक्त मैं नहीं चाहती कि मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे। वापस कर दिया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा तो अल्लाह ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। सुभान अल्लाह। ये फातिमा का मर्तबा है। मलकुल मौत आए तो वहाँ भी वापस जा रहे हैं। तो ये लोगों अल्लाह वालों को मौत आती है लेकिन सबकी शान अलग अलग है। जब हम फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकते तो रसूलुल्लाह का मुकाबला कैसे कर सकते। सरकार की शान कितनी बुलंद होगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अर्श के अक़ल दंग है चरख़ में आसमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर की शान इतनी बुलंद है कि अर्श 7 आसमान के ऊपर है, इतना बुलंद है। आसमान हमारी आपकी ज़मीन से इतनी दूर की 500 बरस का रास्ता है। इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद भी ये सब चक्कर में है कि नबी का मर्तबा कितना बुलंद है। अर्श के अक़ल दंग है चरख़ में आसमान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अर्श की अक़ल दंग है चरख़ में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत आनी है इसलिए लोगों मौत के लिए तैयार रहो। कब्रों पे जाया करो। हुजूर फरमाते हैं ज़ूरुल क़बूरा ऐ लोगों कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओगे मौत याद आती रहेगी। लेकिन कुछ ढीठ ऐसे हैं कि कब्र पे जाने के बाद भी उनको मौत का तस्वुर नहीं होता। बहुत ढीठ हैं लोग, कब्र से भी नहीं डरते। आला हज़रत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ। सुभान अल्लाह। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोगों के दिल बहुत ढीठ।
एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो के लड़के का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में यहाँ बुढ़वा कहते भैया रे भी बचबई ना। कहीं तब अब्बा तो कही जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो नवा न लगायो। लड़के को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुमका पढ़ाई लिखाई जवान की हो मर जाइए तो हम लोग कपड़ा पुरान लगेबे कफन में, गाँव वाले कहा कहीं हैं अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि कब्र में जब फरिश्ते सवाल करे हैं देखिए कफन पुरान तो कहीं ए तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा ही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। ऐसे ढीठ बुढ़वा पड़े हैं दलाल। हाँ कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बादो सोचे हूँ 420 करे। लेकिन कब्र बहुत कठिन जगह है, बहुत अच्छी हाजी साहब, बहुत कठिन जगह है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद सुभान अल्लाह, वो भी कब्र को याद कर कर अपने पैगंबर की बारगाह में दुहाई करते हैं, फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र बहुत अंधेरी कोठी। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनका दर्जा कितना बुलंद है, बेशक कि हुजूर फरमाते मैं तो आखिरी नबी हूँ लेकिन लौकान आबादी नबीयुन, अगर मेरे बाद भी नबूवत का दरवाज़ा खुलता, अल्लाह मेरे बाद किसी को नबी बनाता, लकान उमर इब्नुल खत्ताब, तो अलबत्ता वो उमर फारूक आजम होते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा दर्जा। एक दिन हुजूर की बीवी हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने रात में पूछा था, अल्लाह के रसूल या आसमान पे जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी के पास हैं? माशाअल्लाह। तो हुजूर फरमाते हाँ। कहा किसके पास? कहा उतनी नेकियां हजरत उमर फारूक आजम के पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक बात और देखो कि आसमान पर कितने तारे हैं किसी को पता है नहीं, लेकिन नबी को पता है। बेशक। इसीलिए हजरत आयशा कहती हैं आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां क्या किसी के पास हैं? तो गोया कि उम्मुल मोमिनीन का अकीदा था कि मेरे नबी को सितारों का इल्म है, बेशक। वरना सरकार डांट देते। पूछा था, अच्छा बताओ हमसे कोई आवे कि टाइफाइड के बुखार हो गया है, हम कौन दवा करिए तो ठिका जीवे, तो हम का कहबे? अबे हम मौलवी हुई कि डॉक्टर हुई रे, जा डॉक्टर से पूछ, बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जी जी। और कोई बगल में बैठा हो तो वह डांटी। लेकिन हजरत आयशा ने रसूलुल्लाह से पूछा और सरकार ने डांटा नहीं बल्कि जवाब भी दिया। तो पता चला कि मेरे नबी का इल्म गैब है कि तारे कितने ये भी जानते और ये भी जानते कि किसके पास कितनी नेकियां हैं, कितनी बदियां हैं। बहुत अच्छे। हमारे हाजी मोहम्मद असलम खान साहब से अगर पूछो कि रफ़ीक के पास कितनी नेकी है तो बताएंगे? हमसे पूछो तो हम अपनी भी नहीं बता पाएंगे। कितने गुनाह हैं, कितनी नेकियां हैं, अल्लाह ही जाने, हमें भी पता नहीं। लेकिन नबी का इल्म गैब देखो, इंसान नेकी करता है तो कभी जाहिर में कभी छुप करके भी, लेकिन सरकार सब कुछ जानते हैं। बेशक। इतना दर्जा उमर का बड़ा। लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश कोई दुनिया का तिनका बना देता ताकि मैं कब्र में हिसाब देने से बच जाता। अल्लाह अल्लाह। ये कह के रोते थे।
और इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आंसू बहते बहते रुखसार पे